तो दोस्तों आज हो गई है 11 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास करेंगे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत ने 22 जुलाई से संसद के मानसून सत्र के दौरान धरने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम भी तैयार हैं इसके लिए। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय है। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पर जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर के यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। हमने कहा था कि 22 जनवरी की घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसियां जांच नहीं कर रही हैं तो क्या हम यूएन में जाएं? ये यहाँ पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। संसद के बाहर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का पहले ही किसान मोर्चा ऐलान कर चुका है और उस खबर पर अब यहाँ पर राकेश टिकैत ने भी मुहर लगा दी है और कहा है कि 200 लोग संसद के पास करेंगे विरोध प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। तेजस्वी यादव बोले अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार समेत सभी नेता एकजुट हों, पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ यात्राएं करें। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर के एक मंच पर आने का आह्वान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सभी विपक्षी दल अपने अपने अहंकार को किनारे पर रख करके एक मंच पर नहीं आएंगे तो इतिहास हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत के दौरान कहा कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, देश के कई असल मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द ही चलते हुए विपक्ष को अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार करनी चाहिए। कांग्रेस की बड़ी भूमिका पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि भविष्य में तैयार होने वाले किसी भी विपक्षी गठबंधन का आधार तो कांग्रेस को ही बनना होगा, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सीधे तौर पर भाजपा के खिलाफ 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उन्हें सीधे चुनौती देती है। और वहीं क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर अपनी राय रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जैसे बड़े नेता देश की वर्तमान परिस्थिति को लेकर के अक्सर चिंतित नजर आते हैं और इस पर अपनी राय भी व्यक्त करते हैं। इन सभी वरिष्ठ नेताओं को एक टीम बनाने के बारे में सोचना चाहिए और अलग अलग राज्यों में एक साथ यात्राएं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने विपक्षी महागठबंधन पर उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठता हुआ आप सभी को नजर आएगा और राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत गठबंधन तैयार होगा। यहाँ पर इस दौरान तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि देश को अब विकल्प देना ही होगा। जिन लोगों ने भी भाजपा को वोट दिया था आज वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोगों को अपनी गलती महसूस हो रही है। ऐसे में अब हम सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम जनता के समक्ष एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करें और एक महागठबंधन बनाएं। ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या सभी को एकजुट होना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट जान लेते हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बेचने के खिलाफ आंदोलन हुआ है तेज। 150वें दिन बाइक रैली में हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बेचने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ जारी कर्मचारियों का आंदोलन दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। विरोध आंदोलन 150वें दिन में पहुंच गया है और वहीं कई स्टील प्लांट के कर्मचारियों और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने निजीकरण योजना की वापसी के लिए केंद्र सरकार को संदेश भेजने के लिए 30 किलोमीटर की दोपहिया रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी पर निजीकरण नीतियों का सहारा लेकर के सरकारी कंपनियों को बेचने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी को निजीकरण का फैसला वापस लेने की नसीहत देते हुए उन्होंने याद दिलाया है कि कई किसानों ने
इस इस्पात संयंत्र के लिए अपनी जमीन का त्याग किया था और मोदी सरकार को ये स्टील प्लांट बेचने नहीं दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन और भी तेज किया जाएगा, ये यहाँ पर दोस्तों कहना है प्रदर्शनकारियों का। देख सकते हैं कि निजीकरण के खिलाफ अब यहाँ पर सड़कों पर उतरने लगे हैं कर्मचारी और लोग। दोस्तों अगर आप लोग भी मोदी सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। हत्या, डकैती, लूट और महिला उत्पीड़न जैसे 11 मुकदमे वाला नया गृह राज्य मंत्री देश को मुबारक हो। अलका लांबा का तंज आप लोगों को बताते चले। पिछले दिनों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया। प्रचारित किया गया कि ये देश का अब तक का सबसे शिक्षित और युवा मंत्रिमंडल विस्तार है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में हत्या के आरोपियों को भी शामिल किया गया है। एक एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार में जो नए मंत्री शामिल हुए हैं उनमें से 44 से 45% मंत्री यहां पर दागी हैं, उन पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आप लोगों को बताते चले यहां तक कि एक ऐसा मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है जिसमें हत्या की कोशिश, डकैती, लूट और महिला अस्मत के साथ खिलवाड़ के आरोपी को ही गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री बना दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के अलका लांबा ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। अलका लांबा ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा चुनाव आयोग को दिया हुआ हलफनामा बता रहा है कि मंत्री जी पर हत्या की कोशिश, डकैती, लूट, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ सहित कई अन्य गैर जमानती मामले दर्ज हैं और इन्हीं को यहां पर गृह राज्य मंत्री बना दिया गया है। निश्चित प्रमाणिक आप लोगों को बताते चले, जब ममता बनर्जी की पार्टी के साथ थे तब उनके आपराधिक मुकदमों को लेकर के विपक्ष खूब आरोप लगाया करता था, लेकिन भाजपा में आते ही निश्चित ना सिर्फ सांसद बने बल्कि अब गृह राज्य मंत्री भी बन गए हैं। इस देश की राजनीति में इन दिनों एक नई परंपरा विकसित होती जा रही है। जब तक कोई भी शख्स कांग्रेस या किसी दूसरी विपक्षी पार्टी में होता है वह तब तक देशद्रोही, अपराधी और भ्रष्टाचारी होता है। वह जैसे ही भाजपा में शामिल हो जाता है या तो उसके दाग अच्छे हो जाते हैं या फिर उसके दाग यहाँ पर धुल जाते हैं। और वहीं हद तो इस बात की है कि गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग जिस पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है, उसी मंत्रालय को एक ऐसे शख्स को सौंप दिया जाता है जिस पर इतने संगीन मुकदमे दर्ज हों। यह पहली बार नहीं है। मोदी सरकार ऐसे कई कारनामों को पहले भी अंजाम दे चुकी है। जिस स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर के इतने विवाद थे उन्हें ही शिक्षा मंत्रालय देकर के मोदी सरकार सबको हैरत में डाल चुकी है और अपनी किरकिरी करा चुकी है। इस मामले को लेकर के लगातार भाजपा की काफी किरकिरी हो रही है। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में भड़के हैं किसान, भाजपा के मंत्री का किया है विरोध, तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस से झड़प। आप लोगों को बताते चले कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। यमुनानगर में प्रस्तावित भाजपा की जिला स्तरीय बैठक के विरोध में किसानों ने बीजेपी को यहां पर घेरा है और उनके नेताओं को खदेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूल चंद्र शर्मा को आना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो गई। भाजपा के कार्यक्रम से गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए। मौके पर भारी पुलिस बल को यहां पर तैनात कर दिया गया, जिसके बाद यहां पर काफी स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। और वहीं इससे पहले आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष को भी किसानों ने खदेड़ दिया और उनको भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया और काले झंडे दिखाए हैं। और यहां पर ओपी धनखड़ ने अपना रास्ता जिसके चलते बदल दिया। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी नेताओं का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। एक एक करके बीजेपी नेताओं को अब खदेड़ा जा रहा है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन अराजनीतिक रह करके सरकार को जवाब देगा, अन्नदाता घर घर जाकर के बताएंगे लोगों को भाजपा की असलियत। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, तीनों ही कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र सरकार और किसान आमने सामने हैं। दोनों पक्ष बातचीत के लिए भी तैयार है, मगर शर्त बीच में आ जाती है। सरकार की शर्त है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग छोड़ करके किसान कोई और बात करें। उधर किसानों ने भी कह दिया है कि जब तक सरकार इन कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं होती है, अन्नदाता पीछे नहीं हटेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने यहां पर कहा है कि भाजपा और इसके प्रधानमंत्री को यह नहीं समझ आ रहा है कि जनता के लिए नेता होता है और नेता के लिए जनता। किसान मोर्चा ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा आंदोलन को शुरू होने के पहले ही दिन से इसे तोड़ने का प्रयास कर रही है।
किसानों को बदनाम करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। आंदोलन में शामिल किसान संगठनों में फूट डालने का पूरा प्रयास भी बीजेपी की तरफ से किया गया। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के बाद जहां कहीं भी चुनाव होंगे वहां पर भी किसान पहुंचेंगे और यहां पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और जनता को बीजेपी की असलियत बताएंगे घर घर जाकर के। ये यहां पर देख सकते हैं कि किसानों ने यह मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपाइयों ने किया है जमकर के बवाल, एसपी सिटी को मारा है थप्पड़। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बड़पुरा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मतदान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त फायरिंग की है, जिसे रोकने की कोशिश में पहुंचे एसपी सिटी प्रशांत कुमार को एक भाजपा नेता ने थप्पड़ मार दिया। इसे गुस्साई पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बवाल के चलते 1 घंटे तक मतदान भी प्रभावित रहा और वहीं कई जगहों पर भाजपाइयों की गाड़ियों में यहां पर बम तक बरामद किए गए हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से हिंसा देखने को मिली है यूपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में और भाजपाइयों ने किया है जबरदस्त तरीके से बवाल। और इस चुनाव में सीधे तौर पर खुलेआम यहां पर सत्ता संरक्षित यहां पर गुंडाई देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आई होती तो बहुत से सीएम पीएम आज पैदा ही न हो पाते। एआईएमआईएम नेता का बयान आप लोगों को बताते चले। एक डिबेट के दौरान एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने समय में देश में जनसंख्या कानून ले आई होती तो देश में मौजूदा कई नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आज पैदा ही न हो पाते। नेता ने कहा है कि यह भ्रांति दूर करने की जरूरत है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। प्रवक्ता ने कहा है कि आरएसएस के लोग अधिक बच्चे पैदा करने की बात कर लोगों को भड़काते हैं। आपको बता दें कि यूपी में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है जमकर के प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चले, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को देखते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और टायर जलाकर के अपना विरोध दर्ज करवाया है। इस दौरान उन्होंने मिट्टी के चूल्हे में खाना पकाया और बाइक में भी आग लगा दी। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि टीएमसी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है तेल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के। एक और अपडेट आ रही है सामने। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के अपराधियों को गोली मारो बयान के गंभीर नतीजे होंगे, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। आप लोगों को बताते चले, असम कांग्रेस प्रमुख रिपुन बोरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की हिरासत से भागने या बंदूक छीन करके भागने का प्रयास करने वाले अपराधियों को गोली मार देने वाले बयान के काफी गंभीर नतीजे होंगे और असम पुलिस राज्य में बदल जाएगा। रिपुन बोरा ने आगे कहा है कि शर्मा को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय दोनों ने फैसला सुनाया है कि अपराधी कितने भी खूंखार क्यों ना हो, उन्हें जिंदा पकड़ा जाना चाहिए और पुलिस को अपराधियों पर गोली चलाने या उन्हें अपनी मर्जी से मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।